प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आप देख रहे हैं लक्ष्यकार सर हिंदी वाले यूट्यूब हिंदी शिक्षण चैनल और मैं हूं श्रवण कुमार लक्ष्यकार। आज अपन देखते हैं कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य सृजन पाठ्य पुस्तक से दूसरा पाठ जो हमारा चल रहा है महाकवि सूरदास से संबंधित, जो भ्रमर गीत से संबंधित है। इससे पूर्व अपन ने भ्रमर गीत के 2-3 वीडियो देख लिए थे, अलग अलग पद्य देख लिए थे। आइए आज अपन देखते हैं उसका अगला पद्य अपन चले। इससे पूर्व देखिए आप, ये जो विशेष है भ्रमर गीत के जितने भी पद हैं इसके अंदर कुछ विशेष इसके अंदर जुड़ते जाएंगे, क्योंकि जब अपन सब प्रसंग व्याख्या लिखते हैं तो उसके अंदर विशेष लिखनी पड़ती है। विशेष में भाषा है, शैली है और उसकी शब्द शक्ति कैसी है, कुछ एक ऐसी चीज़ के भी ये सार्वभौमिक चीज़ है, ये नई चीज़ है, इसी के लिए ये चीज़ है। तो वो अपन ने 3-4 अपन ने लिख दी। पहले वीडियो में भी अपन ने देखे, फिर अपन देख रहे हैं। आइए अपन नया इसका पद्य देखते हैं और वो पद्य है अखियाँ हरि दर्शन की भूखी। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी और यहाँ से सरिताए सुखी, यहाँ तक ये जो पद्य है इसको अपन देखते हैं। आइए इस पद्य का सबसे पहले अपन सस्वर पठन करते हैं, रसास्वादन करते हैं। आप भी इसका आनंद लीजिए, पुस्तकें खोले और आप मेरे साथ गाए, इसको पढ़ें आप। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, अखियाँ हरि दर्शन की भूखी। देखिए आप इसको विधि राग से पढ़ेंगे, सस्वर पढ़ेंगे तो आपको पढ़ते पढ़ते इसका अर्थ मन में समझ में आने लग जाएगा। कौन कह रही है? गोपिकाएं कह रही है। किससे कह रही है? उद्धव जी से कह रही है। भ्रमर गीत आप लोगों को मालूम है कि उद्धव जी जब कृष्ण मथुरा चले गए थे, गोपिकाएं इनको गोकुल में याद कर रही थी, काफ़ी परेशान हो रही थी, बार बार संदेशा भेज रही थी। तो कृष्ण इनके अपने एक सखा है, बाल सखा उद्धव जी, जिनको अपने ज्ञान के ऊपर काफ़ी गर्व था, घमंड था। तो वो उद्धव जी जो अपने आप को स्वयं ज्ञानी समझते थे, तो उन उद्धव जी को कृष्ण भगवान मथुरा भेजते हैं, ये गोकुल भेजते हैं कि अभी तुम जाओ वहाँ पर और गोपियों को समझाओ कि कृष्ण अब आने वाले नहीं, तुम निर्गुण भक्ति करो, योग साधना करो, इसी से तुम्हें कृष्ण मिलेंगे, इसी से तुम्हें मुक्ति मिलेगी। तो अब आप देखिए, जब वो उद्धव जी गोपियों को समझाने बैठते हैं, गोपियों को समझाते हैं, गोपिकाएं गांव के बाहर यमुना नदी के किनारे वो गोकुल के कुंजों में, गोकुल के वन में वहाँ मिलते हैं रास्ते के अंदर। तो इधर से उद्धव जी समझाते हैं, उधर से एक भंवरे गुंजायमान होते हैं। भंवरा भी यहाँ प्रेम का प्रतीक। तो गोपिकाएं जो है उद्धव जी को वापस जवाब देती है, उद्धव जी की हंसी उड़ाती है, उसका परिहास करती है, व्यंग बाण उद्धव जी के ऊपर चलाती है और भंवरे के माध्यम से वो कृष्ण तक अपना संदेश भेजती है। यही भ्रमर गीत है। तो वो कहती हैं अखियाँ हरि दर्शन की भूखी। गोपिकाएं कहती है हमारी अखियाँ तो हरि दर्शन की भूखी है। उद्धव जी क्या बात करते हो? ये भूख तभी मिटेगी जब हम कृष्ण को देखेंगे, कृष्ण हमारे पास आएगा। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ये बत्तियां बिन रूखी। कैसे रहे रूप रस राची, कैसे रहे रूप रस राची, ये बत्तियां सुनी रूखी। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, अखियाँ हरि दर्शन की भूखी। अवधि गनत एक टकमग जोवत, अवधि गनत एक टकमग जोवत, तब एती नहीं सूखी। अवधि गनत एक टकमग जोवत, तब एती नहीं सूखी। अब इन जोग संदेश न ऊधो, अब इन जोग संदेश न ऊधो, अति कुलानी दुखी। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, अखियाँ हरि दर्शन की भूखी। बारिक वह मुख फेर दिखाओ, बारिक वह मुख फेर दिखाओ, दूही पे पियत पुतू की। बारक वह मुख फेर दिखाओ, दूही पे पीवत पतू की। बारक वह मुख फेर दिखाओ, दूही पे पीवत सूखी। सूर सिकत हट नाव चलायो, सूर सिकत हट नाव चलायो,
ये सरिता है सूखी, अखियां हरि दर्शन की भूखी, अखियां हरि दर्शन की भूखी। देखिए इसका सरलार देखते हैं। अब गोपिकाएं जैसे ही उद्धव जी ने अपनी योग साधना की बात की कि भाई तुम योग साधना करो, निर्गुण भक्ति करो, इससे ही तुम्हें कृष्ण मिलेंगे, इससे ही तुम्हें मुक्ति मिलेगी और इससे ही तुम्हारा कल्याण होगा। गोपिकाएं उनसे चिपट जाती है और गोपिकाएं उनको व्यंग्यमान छेड़ती है। गोपिकाएं से जितनी भी गोपिकाएं थी इनके उद्धव जी को घेर लेती है और वो कहती है अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की भूखी। उद्धव जी क्या बात करिए, हमारी अखियां तो हरि दर्शन, हरि यानी कृष्ण, हमारी आंखें कृष्ण के दर्शन के प्यासी है, कृष्ण के दर्शन की भूखी हैं। एक बार यदि वो दिख जाए तो हमारी कुछ भूख मिटे। और आप कहते हैं उनको भूल जाओ, हम तो भूखी हैं उनके दर्शनों की। कैसे रहे रूप रस राची ये बतियां हैं सुनी, कैसे रहे रूप रस राची ये बतियां सुनी रूकी। रूप रस राची, रूप रस राची नहीं, सुंदरता रूपी आनंद में रची हुई, सुंदरता रूपी आनंद में रची हुई। कैसे रहे, जो हम उनके रूप की प्यासी हैं, उसके आनंद की प्यासी हैं। कैसे रहें रूप रस राची ये बतियां हैं, ये बतियां सुनी रूखी। और तुम्हारी इस रूखी सूखी बातों से हम कैसे रहें, हम कैसे माने, हमारी प्यास कैसे बुझें। गोपिकाएं झुंझलाती है, गोपिकाएं झुंझलाती है। गोपिकाएं कहती है कि इन अखियों की जो भूख है, इन अखियों की जो प्यास है, आपके नीरस योग और ज्ञान की बातों के जो आप उपदेश दे रहे हैं, इनसे इनकी भूख नहीं मिटने वाली। ये आपका जो उपदेश है नीरस है बिल्कुल। अवधि गनत इकटक मग जोवत तब ऐती नहीं चूकी। अवधि गनत, अवधि गनत यानी समय देखते हैं, इंतजार कर रहे हैं कि आज आता है, कल आएगा, परसों आएगा, होली पे आएगा, दीपावली पे आएगा। अवधि गनत, अवधि यानी समय का, ये इंतजार का समय। अवधि गनत एक टक मग, एक टक यानी एक टकटकी लगाए हुए, ये बिल्कुल निरंतर किसी के इंतजार में जब टकटकी लगाते ना, एक नजरों से देखते हैं अब आया अब आया अब आया, तो ये एक टक कहलाता है। अवधि गनत एक टक मग जोत, मग यानी मार्ग, मग यानी मार्ग। अवधि गनत एक टक मग जोवत तब ऐती नहीं झुकी। और जब हम अवधि गिन रहे थे, एक टक मार्ग देख रहे थे, यानी उनका इंतजार कर रहे थे, तब इन आंखों में इतनी झुंझलाहट नहीं आई थी। यानी हे उद्धव जी, आपने तो आकर हमें बहुत परेशान कर दिया। हम अवधि गिन रहे थे, कोई बात नहीं, एक टक मार्ग देख रहे थे, तब भी हमें झुंझलाहट नहीं आई। और आज आप आज आकर कह रहे हो कि भैया तुम कृष्ण को भूल जाओ। नहीं, ये हो नहीं सकता। यानी गोपिकाएं बड़ी मन में झुंझलाती है, उद्धव जी के ऊपर गुस्सा करती है, तुमने ऐसे कैसे कह दिया। आगे, अवधि गनत एक टकमग जोवत तब ऐती नहीं झुकी। तब जब हम इंतजार करें तब ये आंखें नहीं झुंझलाई। अब इन जोग संदेश न ऊदो, अब इन जोग संदेश न ऊदो, अति कुलानी दुखी, अखियां हरि दर्शन की भूखी। और आप जो आज तुम लोगों ने, आज है उद्धव जी, आज आपने जो योग संदेश दिया है, योग संदेश नहीं, योग यानी योग, जो आज आपने योग का संदेश दिया है ना, वो बड़ा दुखदाई है हमारे लिए। हम बिल्कुल इसे स्वीकार नहीं करते। वो मन में तड़प उठती है कि यार ऐसा कोई हो सकता है क्या। गोपिकाएं तड़पती है मन में, उद्धव जी आपका योग साधना, आपकी योग भक्ति आपके पास रखो, हमें इसे नाम सुनकर ही हमें इसे दुख होता है। अब इन जोग संदेशन उदो अति अकुलानी दुखी। आज ये अखियां दुखने लग गई है। इतने दिन तो ये झुंझलाहट नहीं आई कि चलो हमें विश्वास था कि आज नहीं तो कल कृष्ण आ जाएगा, और आज आप कह रहे हो कि कृष्ण नहीं आएंगे, तुम भूल जाओ, योग साधना करो, मुक्ति मिल जाएगी, कृष्ण मिल जाएंगे। ये हमारे लिए बड़े दुखदाई है। बारक वह मुख फेर दिखाओ, दुही पे पियत पतू की। बारक, अब देखिए बारक शब्द आया, देखो बारक है ना, इसको यदि अपन तोड़े तो बार प्लस एक यानी एक बार, यानी एक बार। बारक व मुख फेर दिखाओ, एक बार हमें वो अपना मुख दिखा दे। कौन सा मुख? वह मुख। कौन सा?
वह मुख, आगे बताया देखिए गोपिका क्या कहती है, बारक वह मुख फेर दिखाओ, दुई पै पियत पतु की। अपने दोनों हाथों में पत्तल लेकर, दूना होता है दूना पत्तल, और उसमें वो दूध पीते थे, यानी बाल कृष्ण पत्तों, क्योंकि उस समय स्टील की थालियां वगैरह ये तो बहुत कम होती थी, जो बहुत कम संसाधन थे, तो छोटे बालक होते थे, क्योंकि वो ग्वालों के साथ जाते थे, कृष्ण भगवान ग्वालिनों के साथ रहते थे, तो जब वो जाते थे वहीं पर वो धेनुओं के साथ में कोई बर्तन नहीं, तो पत्ते लिए, पत्तों का दोना बनाया, उसमें दूध लिया और वो पी लेते थे। तो गोपिकाएं कहती है हमें तो वो कृष्ण का मुख चाहिए, वो दूध पीता हुआ, दोने के पत्तों में, दोने के पत्तल के अंदर वो दूध पीता हुआ वो कृष्ण का मुख चाहिए। यानी वो कहती है कि जो कृष्ण हमारे साथ लीलाएं करता था, हम जिनसे प्रेम करते थे, जो हमारे साथ अटकेलियाँ करते थे, जो हमारे साथ क्रीड़ाएं करते थे, वो बाल कृष्ण एक बार हमें मुख दिख जाए। बारक वह मुख फेर दिखाओ, बारक वह मुख फेर दिखाओ, दुई पै पियत पतु की। पै यानी दूध, और पतु की यानी दोनों का पत्ता, जो दोनों के पत्ते में दूध पीते, हमें वो एक बार मुख दिखाएं। यानी गोपिकाएं तो उनका मुख देखना चाहती है कि एक बार हमें वो मुख दिख जाए, एक बार हम उसी कृष्ण को उसी रूप में देखना चाहते हैं। और गोपिकाएं कहती हैं कि हमें तो हमारी आंखें दर्शन की भूखी, एक बार वो दिख जाए। पर सूरदास जी उनको समझाते हैं कि नहीं, योग भक्ति करो, मोक्ष मिलेगा, निर्गुण भक्ति करो, ऐसा होगा। तब गोपिकाएं कहती है आप व्यर्थ प्रयास कर रहे हैं उद्धव जी, आपके इन बातों से हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। सूरदास जी कहते हैं अपने शब्दों में, सूर सिकत हट नाव चलायो, सूर सिकत हट नाव चलायो, ये सरिता है सूखी, अखियां हरि दर्शन की भूखी, अखियां हरि दर्शन की भूखी। गोपिकाएं कहती है सूरदास जी आप तो सूखी नदी के अंदर, सूखी रेत के अंदर नाव चला रहे हैं। अब सूखी रेत, सूखी नदी, बालू की रेत है और उसके अंदर कोई नाव चलती है क्या? तो ये भी क्या हो गया, मुहावरा हो गया एक तरह का, ये भी लोकोक्ति हो गई कि रेत में नाव चलाना, रेत में नाव चलाना यानी असफल प्रयास करना। तो गोपिकाएं कहती है उद्धव जी आपकी भक्ति जो आप ज्ञान दे रहे हैं ना, ये हमारे लिए एक रेत में नाव चलाने के समान है, पर ये सरिता है सूखी। नाव तो आप जरूर लेके आए, पर ये नदी है वो सूखी है, केवल रेत है, इस रेत में नाव नहीं चल सकती। यानी आपकी जो निर्गुण भक्ति वो हमारे पल्ले नहीं पड़ेगी, हम निर्गुण भक्ति को नहीं अपनाएंगे। इस प्रकार यहाँ पर देखिए मुहावरा भी आ गया, मुहावरे का भी प्रयोग भी हो गया और गोपिकाओं ने अपनी बात बता दी। और इस पद्य का यदि भावार्थ करेंगे तो यहाँ पर भी गोपिकाओं ने अपनी जो प्रेम है, अपना जो प्रेम है, उस प्रेम की जो भक्ति है, प्रेम और भक्ति को श्रेष्ठता स्थापित कर दी, प्रेम और भक्ति की श्रेष्ठता स्थापित कर दी। किसके ऊपर? उद्धव जी के योग साधना के ऊपर, उद्धव जी के ज्ञान और योग साधना के ऊपर। तो उद्धव जी की योग साधना की बात तो धरी रह जाती है और गोपिकाएं अपनी बात श्रेष्ठतापूर्वक, तर्कपूर्ण, तार्किक ढंग से अपनी बात को वो कहती है। तो यहाँ पर अपन ये भी कह सकते हैं कि ये पद्य है तार्किक ढंग से श्रेष्ठ रूप से बात कही गई है। और इन पद्यों में क्या बताया गया है? योग और ज्ञान के ऊपर, प्रेम और योग और भक्ति के ऊपर, प्रेम और भक्ति की यानी गोपिकाओं के प्रेम की श्रेष्ठता यहाँ पर स्थापित की गई है। तो ये था इस पद्य का भावार्थ, सरलार्थ। और अपन यहाँ पर भी अपन थोड़ा सा इसको यदि इनकी विशेषता देखें तो भाषा ब्रज भाषा है, वियोग श्रृंगार, क्योंकि गोपिकाएं जो है वो वियोग में डूबी हुई है। वियोग यानी बिछड़ना, वो कृष्ण से बिछड़ी हुई है, वो तड़प रही है, जैसे तैसे कृष्ण से मिले, कृष्ण के दर्शन करे, तो वियोग श्रृंगार है। लक्षणा शब्द शक्ति, क्योंकि बात तो किससे कर रही है? उद्धव जी से कर रही है, किन किन्हीं शब्दों के माध्यम से कर रही है, भंवरे को संबोधित करते हुए कह रही है। और अंतोगत वो बात कहाँ जा रही है? कृष्ण को, यानी वो अपने दिल की बात कहना चाहती है, अपने दिल की बात, अपने दिल की तड़प कहना चाहती है। लक्षणा शब्द शक्ति। और जितने भी भ्रमर गीत हैं वो एक प्रकार की अन्योक्ति है, क्योंकि कृष्ण सामने नहीं है, जबकि वो कृष्ण तक संदेशा भेजना चाहती है कि एक बार आप आओ और हमें दर्शन दो। ये इसके कुछ काव्यगत विशेषताएं देखते हैं।